हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉर्ड मनी यंगर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि एक बिगिनर्स गाइड टू म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इसके क्या टाइप्स होते हैं और उनमें से कौन सी आपके लिए सही होगी। बिफोर वी अंडरस्टैंड कि म्यूचुअल फंड्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, बहुत लोगों को अभी भी क्लैरिटी नहीं होती कि म्यूचुअल फंड्स एग्जैक्टली क्या है, ये कैसे फंक्शन करते हैं। तो अगर आप उनमें से एक लोग हो तो आप ये पार्ट देखना। अगर आपको पता है म्यूचुअल फंड्स क्या होती है तो आप ये पार्ट बिंदास स्किप कर सकते हो। वीडियो टाइम स्टैम्प्ड है एज ऑलवेज फॉर योर बेनिफिट। तो कमिंग टू व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स बेसिकली ना एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं। इसका ये मतलब होता है कि आप जैसे और हजार 1 लाख करोड़ लोग जिनको इन्वेस्टमेंट्स खुद मैनेज नहीं करनी, वो अपने सारे पैसे लेते हैं और एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे देते हैं। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो सारे पैसे लेती है और एक बहुत एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर को नौकरी पे रखती है और फिर ये फंड मैनेजर आप सबके पैसे आपके लिए मैनेज करता है। वो इन पैसों से स्टॉक्स खरीद सकता है, बड़ी कंपनीज के, छोटी कंपनीज के, या फिर बॉन्ड्स खरीद सकता है। इट डिपेंड्स फ्रॉम फंड टू फंड। तो ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है वो आप सबसे पैसे लेती है। अज्यूम कीजिए उसने 10 लोगों से 1 करोड़ रुपए लिए। अब इन 1 करोड़ रुपए के अगेंस्ट वो यूनिट्स बनाती है। यूनिट्स मतलब म्यूचुअल फंड के टर्म्स में शेयर्स, और इन सारे इन्वेस्टर्स को दे देती है। आपके पास अगर 1 यूनिट है और उस 1 यूनिट की वैल्यू है 500 रुपए, तो कल आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम करना चाहते हो, अपने पैसे निकालना चाहते हो, तो आप वो यूनिट जाके म्यूचुअल फंड को दे सकते हो और बोलते हो कि मुझे ये पैसे रिडीम करने हैं, और वो आपको अपने पैसे वापस दे देते हैं। एक और चीज जो हम में से बहुत लोगों को नहीं पता होती, अगर एक म्यूचुअल फंड आपसे कहती है कि पिछले साल में हमने 18% रिटर्न्स किए, तो आप दिमाग में कैलकुलेट करने लग जाते हो कि 18% रिटर्न्स किए पर फीस में इतने पैसे हुए तो टोटल रिटर्न्स कितने मिले। लेकिन जो म्यूचुअल फंड आपको बताती है हमने इतने रिटर्न्स किए, वो हमेशा नेट ऑफ फीस बेसिस पे होती है। मतलब वो फी काटने के बाद ही आपको कहते हैं कि इतने पैसे आपने बनाए। सो यू कैन बी वेरी फ्री व्हेन यू आर सीइंग म्यूचुअल फंड रिटर्न्स। और ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स आपका काम आसान कर रहे हैं, तो इसीलिए वो एक छोटी सी फी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने अभी 1 करोड़ रुपए वाला सिनेरियो देखा जहां 10 लोग मिलकर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, अगर उस म्यूचुअल फंड में 1% की फी है, फॉर अ ईयर दैट म्यूचुअल फंड विल टेक 1% ऑफ द एंटायर 1 करोड़। अब आप सोचोगे कि इस केस में 1 करोड़ का 1% मतलब 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब म्यूचुअल फंड पैसे इन्वेस्ट करती है, मार्केट हर रोज ऊपर नीचे जाता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, 1% को डिवाइड करते हैं बाय 365 और हर रोज ये छोटे परसेंटेज की फी आपके पैसों से काटते रहते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि अगर आपके पैसे एक दिन 1 करोड़ 20 लाख हो गए और उस दिन वो 1% ले ले तो उनको ज्यादा फी मिलेगी। अगर आपके पैसे 80 लाख रुपए हो गए 1 करोड़ से, उस दिन वो अगर फी लेंगे तो उनको कम फीस मिलेगी। इसको अवॉइड करने वो ऐसा करते हैं। एंड म्यूचुअल फंड्स में एक और चीज होती है जो होता है लॉक इन पीरियड। मतलब अगर एक फंड का 1 साल का लॉक इन पीरियड है तो आप अपने पैसे 1 साल के लिए नहीं निकाल सकते, या फिर इन सम केसेस आप कुछ फीस पे करके अपने पैसे निकाल सकते हो। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है, बहुत लोगों को ये अनफेयर लगता है, लेकिन इसके पीछे एक रीजन है। एक म्यूचुअल फंड बहुत से पैसे मैनेज करती है। सो अगर एक ऐसा दिन आ गया जहां पे सब लोग बोले कि हमको हमारे पैसे वापस चाहिए, तो वो म्यूचुअल फंड एक साथ 100 200 करोड़ के शेयर्स बेचेगी। जब वो ऐसा करती है उसकी वैल्यू और भी गिरती है एंड इसके लिए आपके लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको एनकरेज करने ताकि आप जल्दी विड्रॉ ना करें, कुछ फंड्स में ये लॉक इन पीरियड होता है। चलो आप समझ गए म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। अब चलिए म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स होते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ये सबसे पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स होते हैं और यहाँ पे फंडा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आप एज यूजुअल म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसे देते हो और वो उन पैसों से शेयर्स खरीदते हैं। अब सवाल आता है कि इक्विटी फंड्स में किसने इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रैक्टिकली हर एक इंसान ने, लेकिन डिपेंडिंग ऑन योर एज, अगर आप एक ऐसी उम्र पर हो जहां पे आपको रिस्क लेना आप अफोर्ड कर सकते हो, तो यू शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इफ यू आर एन 80-year-old पर्सन, देन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स डजंट मेक एज मच सेंस फॉर यू। अब इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की भी बहुत टाइप्स होते हैं जो हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। नाउ कमिंग टू द सेकंड टाइप, दैट आर डेट म्यूचुअल फंड्स। ये बेसिकली बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब बॉन्ड्स क्या होते हैं, सिंपल है। अगर आप HDFC बैंक का एक बॉन्ड खरीदते हो, इट मीन्स आप HDFC बैंक को पैसे उधार दे रहे हो। अगर वो एक 6% बॉन्ड है 1 साल का, तो HDFC बैंक अगर आपसे 1000 रुपए लेता है तो 1 साल बाद वो आपको 1060 रुपए वापस देगा। दिस इज कॉल्ड अ बॉन्ड। यहाँ पे यू आर द बैंक एंड HDFC बैंक इज द बोरोअर।
तो बॉन्ड फंड्स का भी यही सेम म्यूचुअल फंड वाला कॉन्सेप्ट होता है, जहां पे आप फंड को पैसे देते हो और वो फंड आपके बिहाफ पे बॉन्ड्स खरीदती है। अब आप सोचोगे कि अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हमको 15-16% साल का मिल रहा है तो हम बॉन्ड फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करें? अगर बॉन्ड फंड्स 5-6% देती है तो क्या मतलब बनता है? वेल, बॉन्ड फंड्स का पर्पस ये होता है कि आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देना। अगर आप इक्विटी और बॉन्ड में दोनों में इन्वेस्ट करके रखते हो, कल को अगर मार्केट क्रैश हो गया और आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी तो आपको स्टॉक्स लॉस में बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली अपने बॉन्ड्स बेच सकते हो क्योंकि ये आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न वापस दे रहे हैं। अगेन, बॉन्ड फंड्स की भी बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड फंड्स जहां पे आप गवर्नमेंट को पैसे उधार दे रहे हो, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स जहां पे आप HDFC बैंक जैसे किसी कॉर्पोरेशन को पैसे उधार दे रहे हो। इन सारे टाइप्स पे भी हम और एक वीडियो बनाएंगे। चलिए थर्ड टाइप पे जाते हैं, जो है हाइब्रिड फंड्स। अब हाइब्रिड फंड्स उन लोगों के लिए है जिनके पास म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है। अज्यूम कीजिए आप 100 रुपए स्टॉक्स में डालते हो, 100 रुपए बॉन्ड्स में डालते हो और 2 साल बाद आपके 100 रुपए डबल हो जाते हैं। एक्सट्रीमली रेयर सिनारियो, लेकिन ये हो जाता है। तो पहले आपने 50% स्टॉक से शुरू की, 50% बॉन्ड से शुरू की, तो अब आपका पूरा पोर्टफोलियो 66% स्टॉक्स हो गया और 34% बॉन्ड्स हो गया। इसको आपको रीबैलेंस करना पड़ेगा। अगर ये भी करने आपके पास टाइम नहीं है तो हाइब्रिड फंड्स आर फॉर यू। यहां पर आपको स्टॉक्स और बॉन्ड्स को ऊपर नीचे करने की कोई जरूरत नहीं, फंड मैनेजर आपके लिए कर देता है। अब चौथे टाइप की बात करते हैं, जो होते हैं इंडेक्स फंड्स। अगर आप वॉरेन बफेट को पूछोगे कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, प्लीज एक जगह बता दो, आगे से कोई चीज नहीं पूछूंगा, तो वॉरेन बफेट आपसे कहेंगे इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो। क्योंकि इंडेक्स फंड्स जो होती है ना, वो निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे स्टॉक मार्केट इंडेक्स में अपने पैसे डालती है। इसके सारे बेनिफिट्स और आपने इनमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन आप अब सोचोगे अगर इंडेक्स फंड्स भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं, तो इनमें फर्क क्या है? देखो, अगर एक लाइन में आपको समझाने जाऊं तो फर्क बहुत सिंपल है। एक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कुछ अच्छी कंपनीज को सेलेक्ट करके उनके ग्रोथ पे इन्वेस्ट करती है, लेकिन एक इंडेक्स फंड एक कंट्री के ग्रोथ पे इन्वेस्ट करती है। तो एक कंट्री के ग्रो होने के चांसेस इंडिविजुअल कंपनीज से बहुत ज़्यादा होते हैं। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ टाइप, जो होते हैं फंड ऑफ फंड्स। ये भी एक टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब एक फंड ऑफ फंड आपके लिए एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा, वो एक बॉन्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। बेसिकली ये फंड आपके लिए रिसर्च करता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही होगा और उस हिसाब से उन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, आप इस फंड ऑफ फंड की भी फीस देते हो और जो सारे म्यूचुअल फंड्स में ये फंड इन्वेस्ट करता है उसकी भी फीस देते हो। सो यू द इन्वेस्टर इज पेइंग डबल फीस। एंड फाइनली द सिक्स्थ टाइप, दीज आर सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड। मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए प्लान करना होता है, फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं हमको अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है, तो ये सारे फंड्स उनके लिए होते हैं। द ओनली थिंग इज यहाँ पे एक लॉक इन पीरियड जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं कि मैं ना सब स्टॉक्स के बारे में सीख लूंगा उसके बाद इन्वेस्ट करूंगा, और सीखने में इतना टाइम चला जाता है कि अपने पैसे ऐसे ही रख देते हैं बैंक अकाउंट में। इससे अच्छा म्यूचुअल फंड्स में डाल के रख लो। वो फंड मैनेजर जो होता है वो बहुत बार 20-25 साल के एक्सपीरियंस वाला एक आदमी होता है और इस फंड मैनेजर को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो ऑन म्यूचुअल फंड्स। अब देखो, हर म्यूचुअल फंड के भी और सब टाइप्स होते हैं। जैसा मैंने बताया, इक्विटी म्यूचुअल फंड के एक 5-6 टाइप्स, डेट म्यूचुअल फंड के 5-6 टाइप्स, सोल्यूशन ओरिएंटेड के कुछ टाइप्स। इन सारे टाइप पे भी हम एक और वीडियो आगे बनाएंगे। एनीवे, तब तक के लिए आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको अगला टॉपिक कौन सा देखना है। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। एंड शेयर दिस वीडियो विद अ बिगिनर हु शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।